Hello students, Mrs. Veena, Associate Professor in Chemistry, Shrimati Narbada Devi Bihani, Government PG College, Nohar, District, हनुमानगढ़। आज के इस ई क्लास में टॉपिक रहेगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन, स्पेशली स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन की संरचना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि इथाइलिन एल्कीन में श्रेणी का प्रथम सदस्य है और फार्मूला है इसका C2H4। तो इथाइलिन की संरचना समझने के लिए दो कार्बन परमाणुओं को परस्पर एकल सहसंयोजक बंध द्वारा तथा प्रत्येक कार्बन के दो हाइड्रोजन परमाणुओं को भी एकल सहसंयोजक बंधों द्वारा जोड़ देते हैं। ऐसी अवस्था में प्रत्येक कार्बन परमाणु में संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉन के स्थान पर केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात संपूर्ण अणु के लिए अष्टक पूर्ण करने के लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से दो कार्बन परमाणुओं के मध्य साझे के 2 इलेक्ट्रॉन और जुड़े रहते हैं और इस प्रकार से एल्कीन में एक कार्बन कार्बन द्विबंध का द्विबंध जो है उसमें बन जाता है। तो इथाइलिन की जब हम बात करते हैं तो इथाइलिन में दोनों कार्बन परमाणु sp2 संकरण अवस्था में पाए जाते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं, यानी प्रत्येक कार्बन परमाणु पर 3 sp2 संकरित कक्षक उपस्थित होते हैं और एक असंकरित p कक्षक पाया जाता है। अब यहाँ आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें। एक्साइटेड स्टेट में कार्बन का हो जाता है 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 एंड 2pz1, p के जो 3 ऑर्बिटल हैं। जब ये संकरण में भाग लेते हैं तो इनका जो संकरित कक्षक sp2 संकरण में भाग लेंगे, 3 sp2 संकरित कक्षकों का निर्माण होगा और प्रत्येक संकरित कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान होगा और एक 2pz यानी sp21, 2sp21 एंड 2sp21 और एक pz कक्षक होगा जो असंकरित होगा और उसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होगी। और स्ट्रक्चर अगर हम इसकी देखें तो स्ट्रक्चर होती है इसकी प्लेनर ट्रायंगुलर और बॉन्ड एंगल होता है इसमें 120 डिग्री का। तो इस प्रकार से जब यहाँ आप इस जो 3 sp2 संकरित कक्षक और एक शुद्ध p कक्षक हो गया। तीनों sp2 संकरित कक्षक 120 डिग्री के कोण पर समतलीय त्रिभुजीय आकृति में अभिविन्यासित रहते हैं, अर्थात 3 sp2 संकरित कक्षक एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोणों की ओर निर्दिष्ट होते हैं। ये बंद कोण होता है जिनका 120 डिग्री, जबकि जो असंकरित pz कक्षक है, अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल है, वो त्रिभुज के तल के लंबवत होता है। यहाँ ये स्ट्रक्चर आप देखें, इनकी संरचना जब आप देखेंगे तो देखेंगे
कि कार्बन के जो तीनों sp2 संकरित कक्षक हैं ये एक रेगुलर ट्रायंगल के 3 कोणों की ओर अभिविन्यासित हैं और बॉन्ड एंगल इनमें रहता है 120 डिग्री का। और ये जो pz ऑर्बिटल है ये इसके लंबवत होता है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन। अब कार्बन कार्बन सिग्मा बंध का निर्माण sp2 संकरित कक्षकों के समाक्ष या रेखीय, इंग्लिश में जैसे कहते हैं एक्सियल अतिव्यापन से होता है। जो कार्बन कार्बन द्विबंध है उसमें से सिग्मा बंध का निर्माण sp2 संकरित कक्षकों के समाक्ष या रेखीय अतिव्यापन से होता है। असंकरित pz कक्षक समपार्श्वीय यानी लेटरल अतिव्यापन कर पाई बंध बनाते हैं। ये जो pz कक्षक हैं ये प्रत्येक कार्बन पर यानी प्रत्येक डबल बंडेड कार्बन पर sp2 संकरित कक्षकों के लंबवत स्थित होते हैं और सिग्मा सिग्मा कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनाने के बाद में जो शेष बचे हुए sp2 संकरित कक्षक होते हैं ये हाइड्रोजन परमाणुओं के s कक्षकों से अतिव्यापन कर कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं प्रत्येक कार्बन पर 3 sp2 संकरित कक्षक उपस्थित हैं। एक असंकरित pz कक्षक है जो लेटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का निर्माण करता है, जबकि कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है sp2 संकरण से और कार्बन हाइड्रोजन का निर्माण होता है sp2s जो कि हाइड्रोजन परमाणुओं का कक्षक है उसके अतिव्यापन से। सेकंड आप इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जहाँ पर पाई और सिग्मा बॉन्ड का आकार यहाँ पर बताया गया है। कार्बन कार्बन द्विबंध की लंबाई होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम, जबकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ होती है 1.09 एंगस्ट्रॉम। तो इस प्रकार से इथाइलिन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक मजबूत सिग्मा बॉन्ड तथा एक अपेक्षाकृत कमजोर पाई बॉन्ड से निर्मित होता है। इसकी कुल बॉन्ड एनर्जी यानी सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी होती है 95 किलो कैलोरी पर मोल प्लस पाई बॉन्ड की एनर्जी होती है 51 किलो कैलोरी प्रति मोल। तो जो टोटल बॉन्ड एनर्जी है वो है 146 किलो कैलोरी पर मोल का मान कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एनर्जी का जो मान होता है उससे अधिक होता है। अतः कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्डेड की लंबाई है 1.34 एंगस्ट्रॉम वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम से कम होती है। यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम, जबकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ होती है सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। इस प्रकार से CH बॉन्ड लेंथ जो एल्कीन्स में होती है वो है 1.09 एंगस्ट्रॉम, जबकि एल्केन्स में होती है वो कम होती है। और ये अंतर है किसके कारण? एल्कीन में sp2 कक्षकों में के भाग लेने के कारण होता है, क्योंकि sp3 संकरित कक्षकों की तुलना में s कक्षक के लक्षण अधिक होते हैं। किसमें?
sp2 संकरण और sp3 संकरण में डिफरेंस क्या है? अगर हम रेशो देखते हैं, अनुपात देखते हैं S कक्षक के कंट्रीब्यूशन का, तो sp2 में यह अनुपात अधिक होता है इन कंपैरिजन टू sp3 संकरण। तो इस प्रकार से इथाइलिन की एक समतलीय संरचना होती है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है, और जो बॉन्ड इन ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर का जो अध्ययन होता है वो हम क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन मेथड हो गया, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स हो गई हैं, इन सब के आधार पर ये ज्ञात हुआ है कि इथाइलिन एक प्लेनर मॉलिक्यूल है जिसमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.34 एमस्ट्रॉन्ग होती है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ 1.09 एमस्ट्रॉन्ग होती है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने अध्ययन किया स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन। सो थैंक यू सो मच।